गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हम एव्स लेंगे जो है एविस। तो क्लास है एविस, बर्ड्स की क्लास है। और इसके बाद मैमल्स, दो चीजें बची हुई, एविस और मैमल्स। एविस स्टार्ट कर रहे हैं। पहले एविस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक करा रहा हूं। वैसे एविस की स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एविस बोल दो, एविस बोल दो या बर्ड्स बोल दो। बर्ड्स या एविस की स्टडी को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। और किस साइंटिस्ट को इंडिया का बर्डमैन बोलते हैं? जो डॉक्टर सलीम अली इज नोन एज बर्डमैन ऑफ इंडिया। डॉक्टर सलीम अली इतनी ज्यादा बर्ड्स के ऊपर बुक लिखी है कि इसको बर्डमैन बोलते हैं इंडिया का। बहुत ज्यादा बर्ड्स के बारे में स्टडी किया डॉक्टर सलीम अली ने इंडिया के अंदर जो है। इसके नाम पे एक नेशनल पार्क भी है जम्मू कश्मीर में, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। तो बर्ड्स हम पढ़ेंगे अब जो है। और बर्ड्स में कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट कर रहा हूं। पहले एनसीईआरटी कैरेक्टरिस्टिक बता दो क्या क्या है। बर्ड्स में feather present, feather present या wings present। flightless birds exception है, no feather in flightless bird। जो उड़ने में हेल्प करते हैं, जो उड़ने में हेल्प करती है वो विंग्स होती है। पक्षियों में उड़ने में विंग्स हेल्प करती है, लेकिन विंग्स पे छोटी छोटी पंख होती है, उनको फेदर बोलते हैं। जो उड़ने में हेल्प करती है वो होती है विंग्स, लेकिन विंग्स के अंदर छोटी छोटी पंख होती है, उनको फेदर बोलते हैं। विंग्स प्रेजेंट होती है बर्ड्स में, उनमें उड़ने में हेल्प करेंगे फेदर। ठीक है, तो फेदर या विंग्स प्रेजेंट है। लेकिन ये फेदर कहां नहीं होते? जो बर्ड्स उड़ते नहीं है उनमें फेदर नहीं होंगे। जब उड़ ही नहीं रहे तो फेदर क्या करेंगे? फेदर तो उड़ने में हेल्प करते हैं। जब वो उड़ता ही नहीं है तो उसमें फेदर नहीं मिलेंगे। विंग्स प्रेजेंट है और विंग्स में फेदर है। अच्छा, इसके अलावा पहले मैं एनसीईआरटी ले रहा हूं। इनमें न्यूमेटिक बोन होती है। न्यूमेटिक बोन प्रेजेंट। दोबारा ले मैं न्यूमेटिक बोन के बारे में पहले बेसिक बता रहा हूं। जो बोन, न्यूमेटिक बोन में हवा भरी होती है, जो इसलिए हल्की होती है, लाइट होती है। जो इनमें न्यूमेटिक बोन में एयर भरी होती है, इसलिए हल्की होती है। बर्ड्स को उड़ने में हेल्प करती है। भारी होंगे तो बर्ड्स उड़ ही नहीं पाए, वजन से दब जाएगा। तो इनकी जो है बोन जो है न्यूमेटिक बोन होती है। इसके अलावा ये जो है बर्ड्स और मैमल्स, सिर्फ बर्ड्स और मैमल्स ही होते हैं जो होम्योथर्म्स होते हैं। होम्योथर्म्स या एंडोथर्मिक या वार्म ब्लडेड। बर्ड्स मैमल को छोड़ दो, अभी तक जो हमने पढ़े थे, वो क्या पढ़े थे? पोइकिलोथर्म थे, बॉडी टेम्परेचर चेंज होता था। उनको एक्टोथर्मिक बोलते थे, हीट का एक्सचेंज शो करते बाहर से अंदर से। बाहर से जब हीट जरूरत होती तो बाहर से हीट ले लेते थे, और जब हीट की जरूरत नहीं होती बाहर फेंक देते थे। खुद की हीट नहीं बनाते थे। तो वो कोल्ड ब्लडेड थे, वो एक्टोथर्मिक थे, वो पोइकिलोथर्म थे, फिश एम्फीबिया रेप्टाइल्स। लेकिन बर्ड्स और मैमल्स, इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसलिए इनको होम्योथर्म बोलते हैं। होम्योथर्म कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स होगा। चाहे गर्मियों में बॉडी टेम्परेचर, अगर मेरा बॉडी टेम्परेचर 37 है तो गर्मियों में मेरा 37 रहेगा, सर्दियों में 37 रहेगा। बाहर चाहे 0 डिग्री हो चाहे 50 डिग्री सेल्सियस हो, मेरा टेम्परेचर 37 डिग्री रहेगा। तो इसलिए मैं क्या हूं? होम्योथर्म, जिसका टेम्परेचर चेंज ना हो।
सर्दियों में मेरा टेम्परेचर घटने की कोशिश करेगा, मैं खुद हीट बढ़ाऊंगा ताकि टेम्परेचर मेरा नॉर्मल रहे जो। तो इसलिए मैं एंडोथर्मिक हूं, मैं हीट खुद बढ़ाऊंगा अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। वार्म ब्लडेड, 37 पे ब्लड लगभग वार्म ही होता, गर्मी होता है जो। तो इसलिए 3 नाम है बर्ड्स और मैमल्स। ये बातें मैं बर्ड्स पर बोलूंगा, मैमल बोल रहा हूँ। होम्योथर्म है, बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, अंदर हीट बनती है इसलिए एंडोथर्मिक है, वार्म ब्लडेड है। तो ये होते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक बर्ड्स का और मैमल्स दोनों का है। ये रेप्टाइल, बर्ड, मैमल तीनों ही अम्नियोटा थे। एक अम्नियोटा था जो पोइकिलोथर्म था रेप्टाइल। 2 अम्नियोटा है बर्ड मैमल जो होम्योथर्म है। अम्नियोटा बोलते हैं जिसमें 4 मेम्ब्रेन होती, बताई थी ना, अम्नियोन, कोरियोन, योक्सेक, अलैंटोइस, 4 मेम्ब्रेन होता, अम्नियोटा बोलते हैं। रेप्टाइल, बर्ड मैमल अम्नियोटा है, एमनियोन, कोरियोन, योक्सेक, अलैंटोइस, ये करवाई थी मैंने जो। अगर ये एमनियोन मेम्ब्रेन है तो अम्नियोटा, तो रेप्टाइल, बर्ड मैमल एमनियोटा है। एक अम्नियोटा था रेप्टाइल्स जो पोइकिलोथर्म था जो, लेकिन 2 अम्नियोटा है जो होम्योथर्म है, एंडोथर्मिक, वार्म ब्लडेड है। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में बर्ड्स और मैमल के अंदर होते हैं। चलो वो छोड़ो, अब बाद में ले लूंगा, मैमल में लूंगा, अभी यहां नहीं लूंगा। इनमें यूनिसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और ओविपैरस है। यानी बर्ड्स में एक मेल होगा, एक फीमेल होगा। अरे यूनिसेक्सुअल ही होते हैं जो सारे रेप्टाइल, बर्ड मैमल। टेट्रापोडा ही यूनिसेक्सुअल है जो। बाइसेक्सुअल तो हमारे को एक हैगफिश मिली थी जो। बाइसेक्सुअल तो हमारे को साइक्लोस्टोमा में हैगफिश मिली थी जो। लगभग वर्टिब्रेट यूनिसेक्सुअल है, बगैर कहीं बोल दिया वर्टिब्रेट यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक मेल होता एक फीमेल होता है, दोनों में गैमेट जुड़ते हैं। तो रेप्टाइल, बर्ड मैमल तीनों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। रेप्टाइल, बर्ड मैमल में एक मेल है एक फीमेल है, गैमेट बॉडी के अंदर जोड़ते हैं, इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। रेप्टाइल, बर्ड दोनों ही ओविपेरस है। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक रेप्टाइल में भी अप्लाई होंगे और बर्ड्स पे भी अप्लाई होंगे। रेप्टाइल हो या बर्ड हो या मैमल हो, तीनों में एक मेल होगा एक फीमेल होगा, ठीक है। रेप्टाइल और बर्ड्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। रेप्टाइल, बर्ड में क्लोका होगा, क्लोका एक दूसरे को बाद में डिटेल कराऊंगा। क्लोका से क्लोका अटैच होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास चला जाएगा, जायगोट बनेगा, अंडा बन के बाहर आ जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन अंदर हुआ है। मुर्गी अंडे देती है, अंडे के अंदर तो बच्चा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ है तभी तो अंदर से बाहर आया अंडा। तो अरे भाई बर्ड्स कोई भी, मुर्गी हो या कोई भी हो, उसमें अंडे देते हैं, अंडे के अंदर बच्चा है, तो फर्टिलाइजेशन इंटरनली तो हुआ है। मुर्गी के अंदर फीमेल गैमेट था, मेल गैमेट ट्रांसफर कर दिया गया और अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बन गया, फिर उसके बाद वो अंडे की कवरिंग बन गई और अंडा बाहर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेप्टाइल और बर्ड्स में मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, फिर लेकिन बाहर आ जाएगा ओविपेरस। रेप्टाइल, बर्ड, मैमल तीनों ही यूनिसेक्सुअल है, तीनों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। लेकिन रेप्टाइल, बर्ड ओविपेरस है, मैमल विविपेरस है। मैमल में बच्चा बाहर नहीं आएगा, पूरा डेवलपमेंट होने के बाद बाहर आएगा, विविपेरस है। पूरा बच्चा बाहर आएगा विविपेरस बोलते हैं, और तब की तब बाहर आ जाए तो ओविपेरस बोलते हैं। तो रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल तीनों मेल फीमेल अलग अलग होंगे, तीनों में अंदर गैमेट जुड़ेंगे लेकिन अंडा बाहर आ जाएगा, तो ओविपेरस है। तो गैमेट पानी में गिरे तो भी ओविपेरस ही बोलते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो भी ओविपेरस, गैमेट बाहर गिरे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होकर फिर अंडा बाहर आए तो भी ओविपेरस बोलते हैं। तो रेप्टाइल, बर्ड में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है फिर ओविपेरस है। हमने एम्फीबिया वगैरह में देखा था, पानी में गैमेट गिरते थे, वो भी ओविपेरस थे। तो लार्वा तो मिलेगा नहीं अम्नियोटा के अंदर। रेप्टाइल, बर्ड, मैमल में नो लार्वा, तो डेवलपमेंट होगा डायरेक्ट डेवलपमेंट। रेप्टाइल, बर्ड, मैमल इनमें लार्वा नहीं होता, इसलिए डेवलपमेंट को डायरेक्ट बोलेंगे। लार्वा होता तो नाम बताता। वर्टिब्रेट में कुछ जगह तो मिले हैं लार्वा, जो सलामेंडर में मिला है एक्सोलोटल, और मेंढक में टेडपोल था, या फिर साइक्लोस्टोम में मिला था हेमोसिटस लार्वा जो। तो वर्टिब्रेट में तो यही लार्वा है। तो लगभग लार्वा बगैर लार्वा डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है।
तो कुछ जगह लार्वा है, उनका नाम याद रख लो। लार्वा अगर नहीं है तो नाम याद करने की जरूरत नहीं, सीधा डायरेक्ट डेवलपमेंट बोल दो। चलो, ये एनसीईआरटी की बातें थी। जो स्केल मिलेंगे बर्ड्स में भी, एपिडर्मल स्केल, बर्ड्स में एपिडर्मल स्केल मिलेंगे रेप्टाइल की तरह से। डर्मल स्केल फिशेस के अंदर मिलते हैं, जो डर्मिस से निकलते हैं, कार्टिलेज फिश के अंदर। कार्टिलेज फिश में जो है डर्मल स्केल मिलते थे, नॉर्मली एपिडर्मल स्केल मिलते हैं, जो एपिडर्मिस से निकलते हैं, रेप्टाइल हो या बर्ड्स। चलो, अब मैं स्टार्ट करता हूं डिटेल। ये एनसीईआरटी से बातें लिए कुछ, अभी भी हार्ट की चैम्बर वगैरह बता रखी है, वो एनसीईआरटी के अंदर हार्ट की 4 चैम्बर होगा ना, वो बाद में डिटेल में ले लेता हूँ मुझे ना, इन सबको डिटेल में ले रहा हूँ मुझे, और जो बची चीजें जो। अच्छा, स्कल क्या होगी? स्कल इज मोनोकोंडाइलिक। बर्ड्स में मोनोकोंडाइलिक स्कल होती है। किसको बोलते हैं? कोंडाइल। ये स्कल होती है, इसके ये बोन ओसिपिटल बोन है, ये बोन ओसिपिटल है, यहां पे कोंडाइल होते हैं, उभार होते हैं, ऐसे यूं लगे होते हैं। मेरी ये ओसिपिटल बोन है, ये वाली, और इसमें कोंडाइल होते हैं, 2 उभार होते हैं, जो 2 होते हैं तो डाइकोंडाइलिक स्कल, एक हो तो मोनोकोंडाइलिक स्कल। तो रेप्टाइल बर्ड्स दोनों में ही मोनोकोंडाइलिक स्कल होती है, एक ही ओसिपिटल कोंडाइल होता है, जो एक ओसिपिटल कोंडाइल होता है रेप्टाइल में भी बर्ड्स में भी। एम्फीबिया और मैमल में डाइकोंडाइलिक स्कल होती है। तो जिसकी डाइकोंडाइलिक स्कल होगी वो ज्यादा मुड़ेगा नहीं, घुमा दो ना गर्दन को, पीछे जा सकते हो ना, नहीं घुमा पा रहे हम जो। लेकिन बर्ड्स की गर्दन बहुत घूम जाती है मोनोकोंडाइलिक स्कल होने की वजह से। चलो, ये यूरिकोटेलिक होते हैं, और किडनी मेटानेलिक होती है, मेटानेलिक किडनी होती है। अम्नियोटा के अंदर मेटानेलिक किडनी होती है, रेप्टाइल बर्ड मैमल में मेटानेलिक किडनी होती है, काफी नीचे होती है किडनी जो है। अगर किडनी अब सारे एक बार रफली देखें, एम्नियोटा में तो होगी मेटानेफ्रिक रेप्टाइल बर्ड मैमल में, फिश एम्फीबिया एंड एम्नियोटा होगी, उसमें होगी मीजोनेफ्रिक साइक्लोस्टोम में भी, और उनके लार्वा में होगी प्रोनेफ्रिक किडनी। ओपिस्टोनेफ्रिक किडनी भी थी सिसिलिया वगैरह के अंदर, जो एम्फीबिया की टाइप थी सिसिलिया, इक्थियोपिस्टिस में आता था, जिसमें पेरेंटल केयर भी थी, एग के ऊपर फीमेल बैठी हुई होती है, पेरेंटल केयर होती है जो। तो रेप्टाइल बर्ड मैमल में किडनी कौन सी होगी? मेटानेफ्रिक। फिश एम्फीबिया में, साइक्लोस्टोम में मीजोनेफ्रिक, और फिश एम्फीबिया और साइक्लोस्टोम के लार्वा में प्रोनेफ्रिक। ओपिस्टोनेफ्रिक किडनी भी सिसिलिया में मिलती है, जो मैंने टाइप करवाई थी, एपोडा या सिसिलिया या एपोडा या सिसिलिया मैंने कहा था, तो जिम्नोफाइना भी कहा था उसको जो। तो किडनी इनकी रेप्टाइल बर्ड मैमल है, इसमें मेटानेफ्रिक किडनी होगी। यूरिन में यूरिक एसिड होगा इनका, जो यूरिन में यूरिक एसिड होगा। रेप्टाइल भी यूरिकोटेलिक होते हैं, बर्ड्स भी यूरिकोटेलिक होते हैं, लेकिन नहीं रेप्टाइल तो मोनोटेलिक, यूरोटेलिक, यूरिकोटेलिक तीनों थे। जो लिजार्ड और स्नेक जो रेप्टाइल में यूरिकोटेलिक थे, बर्ड्स की तरह से लिजार्ड और स्नेक होते हैं, बर्ड्स भी यूरिकोटेलिक होते हैं, लिजार्ड स्नेक भी यूरिकोटेलिक होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये किडनी थी जो है, और क्रेनियल नर्व कितनी होती है एम्नियोटा के अंदर? क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स। नाम याद करने की जरूरत नहीं है क्रेनियल नर्व्स के, मैंने क्रेनियल नर्व्स के 10 पेयर नर्व्स लिखवा दी थी मैंने कार्टिलेजियन फिश में, और वो 10 पेयर फिश में, कार्टिल फिश में भी थी, बोनी फिश में भी थी, एम्फीबिया में भी थी। जो एनाम्नियोटा है, जो अम्नियोटा है रेप्टाइल बर्ड मैमल, अम्नियोटा जो है रेप्टाइल बर्ड मैमल, उनमें कितनी नर्व्स होती है? 12 पेयर। तो अम्नियोटा में क्या क्या चीज सिमिलरिटी मिली? क्रेनियल नर्व सेम मिली 12 पेयर, मेटानेफ्रिक किडनी मिली, रेप्टाइल बर्ड मैमल में मेटानेफ्रिक किडनी है, क्रेनियल नर्व 12 पेयर है। हमारे में अंदर भी क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर है, तो 12 पेयर क्रेनियल नर्व, मेटानेफ्रिक किडनी है रेप्टाइल बर्ड मैमल में। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन है,
रेप्टाइल वर्ड में होने, क्योंकि ये अमीनोटा है, क्योंकि मेम्ब्रेन सेम है। अच्छा, क्रेनियस भी होगी जो। अब मैं डिटेल लेता हूं धीरे धीरे, एक एक करके जो है। क्लोका मिलेगा इसमें जो, अब फिर लो एनएस कहां का मिला था। एनएस मिलता है बोनीफिस, एनएस मिलता है बोनीफिस और मैमल। मैमल में एक्सेप्शन बाद में बात करूंगा। एनएस सिर्फ या तो बोनीफिस में मिला है, वर्टिब्रेट में। वर्टिब्रेट में एनएस या तो बोनीफिस में मिला है, और एक कार्टिलेज फिश थी काइमेरा। एक बोनीफिस में एनएस था और एक कार्टिलेज फिश थी काइमेरा, इनमें एनएस था। और सारे वर्टिब्रेट में मैमल से पहले क्लोका मिला। मैमल की बात नहीं कर रहा, साइक्लोस्टोम से लेके बर्ड्स तक क्या मिलता है? साइक्लोस्टोम से बर्ड तक क्लोका मिलता है। सिर्फ बोनीफिस और काइमेरा, इसमें एनएस। मैमल की बात करें, इनका क्लोका मैं दिखाता हूं कैसा होता है। ये है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्यों ले रहा ना, ये लिजार्ड ले लो यार। ये लिजार्ड का पीछे वाला हिस्सा है, और ये हो गया। मैं ऐसा करता हूं, इसको लिजार्ड को पूरी को ड्रा कर दूं, क्या करने की जरूरत है। लिजार्ड का पीछे वाला हिस्सा है ये किडनी है, ये यूरेटर है, ये यूरिन आ जाएगा इसका, ये यूरिन आ गया। किडनी है, यूरेटर है, यूरिन है। अच्छा, टेस्टिस है, टेस्टिस है, और ये हो गया वैज डिफरेंस। टेस्टिस है और वैज डिफरेंस है। इसमें आ जाएंगे स्पर्म। ये तो मेल होगी। फीमेल होती तो क्या कर देते? ओवरी ओविडक्ट दिखा देते बस। अब क्या होगा? ये क्लोका है, ये पूरा इतना पार्ट ये क्लोका है। ये इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, किडनी, यूरेटर, और यहां सीधा यूरिन। बर्ड्स में लिजार्ड मत लो, बर्ड स्टार्ट हो गया भाई। लिजार्ड तो खत्म होनी, बर्ड स्टार्ट हो गया। बर्ड्स में कोई भी बर्ड सही है, मैं बर्ड्स का पीछे वाला हिस्सा ले दिखा रहा हूं। पक्षी का पिजन है, स्पैरो है, पैरट है, कुछ भी है, उसका पीछे वाला हिस्सा है। बर्ड्स में स्पैरो, पिजन, कुछ भी है, इसका पीछे वाला हिस्सा है। इसमें किडनी है, यूरेटर है, और ये वैज डिफरेंस है। यूरिन भी इधर के जाएगा, स्पर्म भी इधर के जाएगा। ये मेल है। अच्छा, तो ये क्लोका है, इसमें यूरिन भी आ रहा है, स्पर्म भी आ रहा है, और ये फेसिस भी आ रहा है, और ये क्लोकल अपर्चर है। ये ऊपर क्लोका है, इस क्लोका का छेद है। 3 काम बताए थे, ऊपर से फेसिस आएगा, इधर से आएगा यूरिन, इधर से आएगा स्पर्म। क्लोका के 3 पार्ट होते हैं। जिस हिस्से में क्लोका के, जिस हिस्से में, मैं लिख देता हूं, क्लोका के जिस हिस्से में यूरिन आता है और स्पर्म आता है, उसको बोलते हैं ये वाला हिस्सा, यूरोडियम। क्लोका के 3 पार्ट होते हैं। अभी मैंने क्लोका के पार्ट रेप्टाइल में बता सकता था, मैं पहली बार बता रहा हूं। जो क्लोका के 3 पार्ट होते हैं, जिस पार्ट में यूरिन भी डलता है, स्पर्म भी डलते हैं, एग भी डलते हैं, उसको बोलते हैं यूरोडियम। इसके ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये वाला होता है ऊपर वाला हिस्सा, कोप्रोडियम।
कोप्रोवर्ड फेसिस के लिए होता है। कोप्रोवर्ड फेसिस के लिए होता है, ऊपर से फेसिस आएगा और नीचे वाला हिस्सा, तीसरा हिस्सा ये है, प्रोक्टोडियम बोलते हैं। क्लोका के 3 पार्ट होता है, जहां पे यूरिन और स्पर्म डलते हैं वो यूरेडियम है, ऊपर वाला कोप्रोडियम है, नीचे वाला प्रोक्टोडियम है। इस तरह से क्लोका के 3 पार्ट होते हैं, लगभग रेप्टाइल हो या बर्ड्स हो, लेकिन मैंने रेप्टाइल में नहीं बताया, बर्ड्स में बता रहा हूं। ये तो मेल हो गया। और इसकी फीमेल बना दे तो क्या हो जाएगा, चलो इसी डायग्राम को फीमेल में कन्वर्ट कर दो। ये हो गई ओवरी और ये हो गया ओविडक्ट। बस यूरिन वाला सेम, बस ओवरी ओविडक्ट और दिखा दी। फिर इसके अलावा जो स्पर्म जो डलेंगे, मेल स्पर्म डालेगा अंदर, यहां स्पर्म अंदर चले जाएंगे और एग के साथ जुड़ जाएंगे, जायगोट बन जाएगा और उसके बाद ऐसे कवरिंग आ जाएगी और फिर ये बाहर ओविपेरस के बाहर आ जाएगा। क्लोका से क्लोका टच करेगा, स्पर्म अंदर जाएंगे, एग से जुड़ेंगे, जायगोट बनेगा और फिर अंडे वाली कवरिंग आ जाएगी। एक मुर्गी का जो अंडा होता है, सबसे बाहर कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है। मुर्गी का अंडा खाया होगा तुमने उबाल के, जो कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग जो है वो सबसे बाहर होती है, वो भी यहां ऐड होती है। फिर सफेद सफेद होती है अल्बुमिन प्रोटीन की, वो भी यहां ऐड होगी। फिर अंदर ये ना, मुर्गी का अंडा ऐसे नहीं होता, ये सेंटर में होता है येलो येलो, ये होता है योक, और ये होता है व्हाइट व्हाइट, ये होता है अल्बुमिन, अल्बुमिन, और ये होती है कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग। ऐसे अंडों को क्या बोलते हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग हो? क्लिडोइक एग, क्लिडोइक एग, एग हैविंग कैल्केरियस कवरिंग। ऐसे अंडे जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग हो, ऐसे अंडे जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग हो उसको बोलते हैं क्लिडोइक एग। कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग हो तो उस एग को बोलते हैं क्लिडोइक। तो अब बताओ, अंदर यहां जायगोट होता है, ये जायगोट होता है। अब बताओ कैसे बनाए सब कुछ। अंदर ये फीमेल है, ये एग है, मेल ने स्पर्म डाले, जुड़ गया, जायगोट बन गया, फिर बाद में ये जायगोट बन गई ये, फिर इसके बाद कवरिंग आ गई अल्बुमिन की, कैल्शियम कार्बोनेट की। जब तुम खाते हो तो क्या खाते हो? कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग हटा देंगे, अल्बुमिन खाते हो जो बाद में ऐड हुई है, पीला पीला जो खाते हो यो अंडे के अंदर पहले से होता है, और ये जायगोट खाते हैं। अगर ये अंडा जो आया है ये फर्टिलाइज्ड एग है तो जायगोट है, इसमें एम्ब्रियो भी हो सकता है अगर ये फर्टिलाइज्ड एग है। तो बताओ, मेल फीमेल दोनों है तो यूनिसेक्सुअल हो गए। बताओ फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुआ है एक्सटर्नल, या फीमेल गैमेट था, मेल गैमेट आया तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, और ओविपेरस है, ठीक है ना। तो ये इसका क्लोका के बारे में बता दिया मैंने। यूरिन इसका यूं आएगा, यूरिन इधर के जाएगा, यूरिन ब्लड तो होता नहीं बर्ड्स में, यूरिन यूं आएगा, इधर के निकल जाएगा, तो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। स्पर्म एग भी यहां जुड़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल फीमेल का, ये क्लोका है, तो सब कुछ हो गया। इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हो गया, यूरिक लिखता है, यूरिक एसिड इधर के बाहर आएगा, तो फायदा यूरिक एसिड बाहर आया, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, किडनी यूरेटर के साथ, यूरिन ब्लडर नहीं है, हो गया। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हो गया इसका, और इसके क्लोका के पार्ट भी हो गए, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखो। अब आते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में। बर्ड्स के आते हैं, अब डाइजेस्टिव सिस्टम पे आते हैं। बर्ड्स के डाइजेस्टिव सिस्टम पे आते हैं।
नो टीथ। जिस जगह बीक होती है, चोंच होती है, वह दांत नहीं होते, बीक प्रेजेंट। बीक इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड रैम्पोथिका। रैम्पोथिका is covering around beak। बीक या चोंच के बारे कवरिंग है जिसको रैम्पोथिका बोलते हैं। बीक है इसलिए इसमें टीथ नहीं है, और टीथ नहीं है इसलिए नो वेस्टिब्यूल। चलो ठीक नहीं है, ये चक्कर तो छूट गया कि एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट, होमोडोंट, पता नहीं क्या क्या बताना पड़ता था, वो नहीं बताना जब पड़ेगी अब की बार। जो टीथ ही रहेंगी बस। हाँ, एक पक्षी है उसमें दांत होते हैं, जो पहले मिलता था आज खत्म हो चुका है, उसका नाम है आर्कोप्टेरिक्स। आर्कोप्टेरिक्स फ्लाइटलेस बर्ड है। फॉसिल मिलते हैं इसके। आर्कोप्टेरिक्स डायनासोर का साथी है, डायनासोर के साथ रहता था आर्कोप्टेरिक्स। और ये फ्लाइटलेस बर्ड है, उड़ता नहीं है ये। इसमें टीथ है, इसमें टीथ वर प्रेजेंट, इसमें दांत थे। नॉर्मली दांत नहीं होते, लेकिन आर्कोप्टेरिक्स में दांत थे जो। चलो, इसके अलावा इसके एलिमेंट्री कैनाल में, इसके एलिमेंट्री कैनाल में इसमें दो बहुत फेमस चीज होती है। इसके पास दो बहुत फेमस चीज होती है, क्रोप और गिजार्ड। क्रोप और गिजार्ड दो बहुत फेमस चीजें होती है जो इन बर्ड्स के अंदर होती है। क्रोप इज द पार्ट ऑफ ईसोफेगस, पार्ट ऑफ ईसोफेगस। गिजार्ड पार्ट ऑफ स्टमक। बर्ड्स में ईसोफेगस का पार्ट है क्रोप, और गिजार्ड है स्टमक का पार्ट। स्पेशल चीज है जो बर्ड्स में होती है। तुमने पढ़े होंगे क्रोप और गिजार्ड, वो कहां पढ़े थे? तुमने पढ़े थे कॉकरोच में। कॉकरोच में भी क्रोप और गिजार्ड पढ़े थे। बर्ड्स में भी क्रोप और गिजार्ड मिलते हैं। क्रोप क्यों बोलते हैं? ग्रेन्स आर स्टोर्ड। दाने स्टोर होते हैं इसमें। 500 दाने एक बार में क्रोप में स्टोर हो जाते हैं। 500 ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड एट एनी टाइम इन द क्रोप। क्रोप में 500 दाने स्टोर होते हैं। क्रोप फसल को बोलते हैं, फसल स्टोरेज, इसका नाम क्रोप है। क्रोप से दूध बनता है, पिजन मिल्क। पिजन मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्रोप। क्रोप से एक दूध बनता है जिसको पिजन मिल्क बोलते हैं, कबूतर का दूध बोलते हैं। क्रोप जो होता है उसमें दूध बनता है जिसको बोलते हैं पिजन मिल्क, कबूतर का दूध। तो ये पिजन मिल्क ये हमारे जैसा मिल्क नहीं है। मैमल में मैमरी ग्लैंड में मिल्क बनता है। बर्ड्स में मिल्क दूसरे वाला है, ईसोफेगस का दूध है जो। लेकिन इस दूध को हम नाम देते हैं पिजन मिल्क। जरूरी नहीं है, मेनली पिजन में बनता है, बर्ड्स में बनता है, लेकिन मेनली पिजन में बनता है। लेकिन मेल और फीमेल दोनों बनाती है। प्रोड्यूस बाय बोथ, प्रोड्यूस बोथ बाय मेल एंड फीमेल। पिजन मिल्क मेल और फीमेल दोनों में बनता है। मेल भी बच्चे को दूध पिलाता है, फीमेल भी बच्चे को दूध पिलाती है। इस दूध को पिलाया जाता है। इस दूध का बढ़ना किससे कंट्रोल है? प्रोलैक्टिन हार्मोन से। पिजन मिल्क सिक्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय प्रोलैक्टिन हार्मोन।
पिजन मिल्क प्रोलैक्टिन हार्मोन से बनता है और ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है। हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है प्रोलैक्टिन। हमारे अंदर भी वुमेन के अंदर ब्रेस्ट कंट्रोल होती है प्रोलैक्टिन हार्मोन से, पिट्यूटरी ग्लैंड के से। अगर किसी फीमेल में मिल्क बन रहा है तो समझ जाना प्रोलैक्टिन की वजह से बन रहा है। कोई भी फीमेल वुमेन की हो या दूसरे एनिमल, गाय भैंस भेड़ बकरी जो भी है, सब में दूध बनता है प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से बनता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन हार्मोन बनता है। रात को दूध पीते हो तो वो दूध कहां से आया? मेमरी ग्लैंड से आया, ब्रेस्ट से आया। मेमरी ग्लैंड में दूध किस हार्मोन ने बनवाया? प्रोलैक्टिन। और ये सेम हार्मोन पिजन में भी, क्रॉप में भी मिल्क, बर्ड्स के अंदर जो मिल्क बनता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन से ही कंट्रोल है। तो इस तरह से ये मिल्क सीक्रेट होता है इस हार्मोन से। वुमेन से ज्यादा न्यूट्रिशियस है ये मिल्क। ये जो मिल्क है मोर न्यूट्रिशियस देन वुमेन मिल्क। वुमेन के मिल्क से ज्यादा न्यूट्रिशियस है पिजन मिल्क। वुमेन के मिल्क से ज्यादा, जल्दी करो भाई, वुमेन के मिल्क से ज्यादा न्यूट्रिशियस है पिजन मिल्क। इसमें वाटर होता है, प्रोटीन होती है और फैट होती है। पिजन मिल्क में वाटर होता है, फैट होती है और प्रोटीन होती है। गिजार्ड पे आओ। गिजार्ड स्टमक के पार्ट है। स्टमक के दो पार्ट होते हैं। स्टमक के दो पार्ट होते हैं, प्रोवेंट्रिकुलस एंड वेंट्रिकुलस। स्टमक के दो पार्ट होते हैं, प्रोवेंट्रिकुलस और वेंट्रिकुलस। स्टमक के दो पार्ट होते हैं, प्रोवेंट्रिकुलस और वेंट्रिकुलस। वेंट्रिकुलस का मतलब गिजार्ड होता है। ये वेंट्रिकुलस से पहले इसे बोलेंगे प्रोवेंट्रिकुलस। ये प्रोवेंट्रिकुलस है, ये वेंट्रिकुलस। और इसमें गिजार्ड में थिक वाल होती है, थिक मस्कुलर वाल एंड नैरो ल्यूमन। ये गिजार्ड है, ये नैरो ल्यूमन है, ये थिक वाल है। बर्ड्स दाने खाता, दांत है नहीं और खा रहा है इतनी हार्ड चीज, उन दानों को पीसने के लिए गिजार्ड पीसेगा। क्या है, क्या पता है क्या करेगा? इन दानों के साथ साथ पत्थर भी ये निकल जाता है। बर्ड्स दाने भी खाता है और पत्थर भी खाता है। बर्ड्स दाने भी खाता है, पत्थर भी खाता है। और फिर जब पीसेगा, इस गिजार्ड से पीसेगा दानों को, पत्थर को पीसेगा तो पत्थर के साथ साथ दाने पीस जाएंगे। स्टोन इसलिए खाता है ताकि ग्रेन्स जो है, दाने जो है पिस जाए गिजार्ड से जो। तो इस तरह से हम बोलते हैं क्रॉप और गिजार्ड होते हैं इसके अंदर। इसके अलावा ब्रेन के अंदर दो पार्ट नहीं होते। हाँ, तीन चीजें लो। हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम ले रहा हूं। क्रेनियल नर्व 12 पेयर बताई थी मैंने, 10 पेयर क्रेनियल नर्व का नाम याद है, मैंने कॉन्ड्रिक थीसिस में कराई थी। जो कॉन्ड्रिक थीसिस में 10 पेयर क्रेनियल नर्व बताई थी वो हर जगह वही 10 पेयर होगी। बोनीफिश में भी, एम्फीमिया में भी, रेप्टाइल में भी, बर्ड्स में भी, मैमल में 10 पेयर सेम है। लेकिन रेप्टाइल, बर्ड, मैमल में, अम्नियोटा में 2 पेयर नर्व्स एक्स्ट्रा थी, उनके नाम मैंने करवा दिए थे, असेसरी स्पाइनल और हाइपोग्लोसल। 2 नर्व मैंने एक्स्ट्रा बताई थी, असेसरी स्पाइनल और हाइपोग्लोसल। 2 पेयर नर्व्स, असेसरी स्पाइनल, हाइपोग्लोसल। ये 2 रेप्टाइल में एक्स्ट्रा बताई थी, बर्ड्स, मैमल में वही है। जो 10 पेयर नर्व्स मैंने करवाई है
कॉन्डिक में नाम तक करवाया था, डिटेल कराई थी, वो सेम नर्व सभी में होंगे। 2 पेयर एक्स्ट्रा जो होती है वो मैं रेप्टाइल में करवा दी थी, वो बर्ड में मैंने वही सेम है। तो 12 पेयर क्रेनियल नर्व होती है, नाम सारे तुम्हारे को पता है। 10 पेयर तो सेम है ही, 2 पेयर मैंने रेप्टाइल में बता दी थी, असेसिस स्पाइनल और हाइपोग्लोसल, यूं ले लो। 10 पेयर तो वही नर्व है जो कॉन्डिक में करवाई थी, वो सब जगह है, सब मैमल में, सब वर्टिब्रेट में। 2 पेयर एक्स्ट्रा थी, असेसिस स्पाइनल और हाइपोग्लोसल, 11वीं और 12वीं, ये नर्व्स एक्स्ट्रा थी। तो वो नर्व्स 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स हो गई थी ब्रेन में। देखिए ब्रेन में और चीजें क्या क्या है बर्ड्स के अंदर। तो हाईली डेवलप सेरेब्रम, हाईली डेवलप सेरेबेलम, हाईली डेवलप ऑप्टिक लोब। बर्ड्स जो होते हैं उनमें देखने की पावर बहुत ज्यादा तेज होती है, बहुत ज्यादा तेज होती है बर्ड्स। कितनी ऊपर उड़ता है बर्ड्स, ऊपर से देख लेता है। बर्ड्स में इतनी ज्यादा देखने की पावर है, किस वजह से? उसके पास सेरेब्रम है, उसके पास ऑप्टिक लोब है। सेरेब्रम से कंट्रोल होते हैं विजन का एरिया, देखने का एरिया सेरेब्रम से कंट्रोल है। तो इसलिए सेरेब्रम बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है, विजन पावर बहुत ज्यादा है, सेरेब्रम बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है। और ऑप्टिक लोब मैं बाद में कराऊंगा। ऑप्टिक लोब 4 लोब होती है जो देखने में काम आती है, मिड ब्रेन के रूप पे होती है। ऑप्टिक लोब मिड ब्रेन के रूप पे होती है। तो ऑप्टिक लोब इसमें हाईली डेवलप है, तभी तो इसमें विजन पावर ज्यादा रहेगी। सेरेबेलम का काम होता है बॉडी को बैलेंस करना, जो सेरेबेलम का काम होता है बॉडी को बैलेंस करना। तो बर्ड्स को बैलेंस करना पड़ेगा, उड़ेगा तो इसलिए हाईली डेवलप है। ऑप्टिक लोब विजन में काम आ रही है, देखने में काम आ रही है, ये बैलेंस में काम आ रही है। सेरेबेलम बैलेंस में काम आता है, ऑप्टिक लोब विजन में काम आती है। सेरेब्रम तो बहुत काम होते हैं, विजन भी एक काम है। ये सब कुछ बहुत डेवलप है बर्ड्स के अंदर, जो जरूरी भी है। इसके अलावा चलो हो गया इनके लिए क्रेनियल नर्व भी हो गई। जो मेनिंजेस कितनी है? मेनिंजेस 2 ओनली 2। मेनिंजेस 3 होती है मैमल के अंदर। सबसे बाहर वाली ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर आउटर है। बीच वाली है अरेक्नोइड मेम्ब्रेन। सबसे नीचे वाली है पायामीटर, ये इनर है, दिमाग की तरफ होती है, ये ब्रेन है। अरे यूं ले लो यार, ये स्किन है, इसके नीचे बोन है, बोन के बीच में और दिमाग के बीच में 3 मेनिंजेस होती है। हमारी ये क्रेनियम बोन है, इसके नीचे और ब्रेन के बीच में, इस क्रेनियम बोन और ब्रेन के बीच में 3 मेनिंजेस होती है। क्रेनियम को टच करेगी ड्यूरामेटर, फिर अरेक्नोइड, फिर पायामीटर, फिर दिमाग आएगा। अंदर दिमाग का क्रेनियम के नीचे पहले है ड्यूरामेटर, फिर है अरेक्नोइड और फिर है पायामीटर और फिर दिमाग है, ब्रेन है। तो ये 3 मेनिंजेस सिर्फ रेप्टाइल बर्ड में होती है। सब में, फिश हो, एम्फीबिया हो, रेप्टाइल हो, बर्ड हो, सब में 2 मेनिंजेस होती है। एक होती है ड्यूरामेटर और एक होती है मिल, इनकी एक बन जाती है 2 की। इसका नाम है पाया अरेक्नोइड मेम्ब्रेन, पाया अरेक्नोइड मेम्ब्रेन। ड्यूरामेटर तो हमारे अंदर है, वो तो सेम नाम रख दिया इनके अंदर। और पायामीटर और अरेक्नोइड मेम्ब्रेन, पायामीटर और अरेक्नोइड दोनों को मिलाकर बोलेंगे पाया अरेक्नोइड, पाया और अरेक्नोइड ये एक मेम्ब्रेन बनेगी। पायामीटर और अरेक्नोइड मेम्ब्रेन दोनों की एक ही बनेगी। फिश में, एम्फीबिया में, रेप्टाइल में, बर्ड में। मैमल में जाकर 3 ये दोनों अलग अलग हो जाएगी, पायामीटर अलग हो जाएगी, अरेक्नोइड मेम्ब्रेन अलग हो जाएगी। तो इस तरह से मेनिंजेस भी होती है। और एक पोन्स वेरोली नाम की चीज होती है, पोन्स वेरोली, ये एब्सेंट होती है, ये मैमल के अलावा कहीं नहीं होती है। पोन्स वेरोली ब्रेन का पार्ट है, मैमल के अलावा कहीं नहीं होता है, सिर्फ मैमल में होता है। साइक्लोस्टोम, कार्डिफिश, बोनीफिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड कहीं पर भी पोन्स वेरोली नहीं होती है, ये सिर्फ मैमल में होती है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक और भी है जो मैमल में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे, वो आगे ले लूंगा। तो इस तरह से मैं बोल रहा हूं कि ये
ये भी हो गया बर्ड्स के अंदर। योग बहुत ज्यादा होता है इनके एग में। जो ओविपारस एनिमल जो होते हैं, अंडा बाहर आएगा तो खाना कहां से मिलेगा? अंडे से तो मिलेगा, तो योग तो रखना पड़ेगा। तो ज्यादा योग वाले अंडे को क्या बोलते हैं? मेगालेस्टर एग, मेगालेस्टर एग, और मैक्रोलेस्टर एग बोल देते जो, या मियोलेस्टर एग बोल देते जो। फ्रॉग में तो था टीलोलेस्टर एग, फ्रॉग में एक साइड में योग होता है, ये योग है। फ्रॉग के अंडे में एक साइड में योग होता है, उसको बोलते हैं फ्रॉग के अंडे में एक साइड में योग होता है टीलोलेस्टर। लेस्टर का मतलब योग, टीलो मतलब किनारे की तरफ, एक साइड में। लेकिन बर्ड्स के अंदर योग पूरा भरा होता है, पूरा एग योग से भरा होता है, पूरा एग योग से भरा होता है बर्ड्स का। तो ऐसे एग को ज्यादा है इसलिए इसको मेगालेस्टर या मैक्रोलेस्टर बोलेंगे, और थोड़ा सा एरिया बचा हुआ है इसलिए इसको मियोलेस्टर बोलेंगे। थोड़ा सा एरिया है जहां नहीं। अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था रेप्टाइल में सबसे बड़ी रेप्टाइल वारानस बताई थी ना। पता है कितना वजन होता है? 250 किलो। वारानस कोमोडेंसिस जो थी, वारानस या गोरा या गोया 250 किलो की होती है, जो 3 मीटर लंबी होती है। कितनी होती है? 3 मीटर लंबा, 1.5 मीटर की हम होंगे, हमारे से डबल साइज की होती है वारानस कोमोडेंसिस, 3 मीटर की होती है, 250 किलो वजन की होती है जो वारानस कोमोडेंसिस जो होती है जो। चलो, और दूसरा मैंने बताया था ना, फ्राइनोसोमा हॉर्नटोड ब्लड फेंकती है, वो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से फेंकती है। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन सब जगह मिलती है, कार्टिलेज फिश हो, बोनी फिश हो, एम्फीबिया हो, रेप्टाइल हो, तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन में ब्लड भरा होता है, उसमें से ब्लड फेंकती है, साइनस में से निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन में से ब्लड फेंकती है। कौन? फ्राइनोसोमा या हॉर्नटोड। तो इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स बर्ड्स के कंटिन्यू है, बर्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स चल रहे हैं, वो कंटिन्यू है, और अगला वीडियो में देखेंगे और बाकी के बर्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स।